वहीं जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगों से जुड़ी हुई कई अहम घोषणाएं की हैं और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। कार्यक्रम में बैद्यनाथ ग्रुप और आईटीसी, वॉल्वो, आयशर, बेस्कॉफ, एसआरएफ और दावत ग्रुप जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने हिस्सा लिया। वहीं ताइवान, मलेशिया, यूके, फिजी, कोस्टा रिका और इंडोनेशिया जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। अत्याधुनिक स्किल सेंटर मध्य प्रदेश में ही शुरू होगा हीरे तराशने का काम। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। सभी घोषणा उद्योगों के प्रोत्साहन से संबंधित हैं। कॉन्क्लेव में देश विदेश के अनेक प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए। वहीं प्रदेश के 10 स्थानों से मंत्री, सांसद और विधायक वर्चुअली जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र में अति आधुनिक स्किल सेंटर की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि विशेष रूप से बहनों को रोजगार प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि प्रदेश में हीरा उत्पादन तो होता है, लेकिन अब हीरों को तराशने का कार्य भी मध्य प्रदेश में ही किया जाएगा। तो जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर को लेकर भरपूर संभावनाएं, उस दृष्टि से जबलपुर एक आदर्श स्थान हो सकता है। जबलपुर यहां पर एयरपोर्ट है, ये रेलवे की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सीएम ने 67 औद्योगिक इकाइयों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। नई औद्योगिक इकाइयों से 12,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में प्रदेश की 29 औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण और 38 औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन समेत कुल 67 इकाइयों की शुरुआत के लिए भूमि पूजन किया। नई औद्योगिक इकाइयों में कुल 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस दौरान 340 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए औद्योगिक इकाइयों को आश्रय पत्र भी सौंपे गए हैं, जिससे कि करीब 12,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कॉन्क्लेव आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम पॉलिसी 2023 का विमोचन भी किया गया है। जिस जगह बैठ करके हमने अपने इस रीजनल कॉन्क्लेव की शुरुआत की है, एक पहले कर चुके हैं, दूसरी आज है। और बाबा महाकाल की नगरी की बात चली है, चेतन जी ने बात भी कही है। महाकाल का अर्थ बाबा महादेव नहीं है, महादेव तो प्रतीक मान है। सही अर्थ में तो काल की नगरी है, और काल की नगरी में महाकाल समाये हुए हैं। अशोक लीलैंड और आर्मर्ड व्हीकल के बीच हुआ करार। मध्य प्रदेश में होगा सेना के लिए टैंक निर्माण का कार्य। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 600 करोड़ के निवेश के लिए अशोक लीलैंड और आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के बीच करार नामा हुआ है, जो उत्पादन के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण निवेश है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में रक्षा संसाधन के लिए अब तक तोप निर्माण का कार्य होता रहा है, लेकिन अब यहां सेना के लिए टैंक भी बनाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश आकर निवेश करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 150% प्रोत्साहन के लिए हम तैयार हैं। प्रदेश में औद्योगिकों को पानी और बिजली की आपूर्ति पर विशेष राहत प्रदान की गई है। 2 मेगा फूड पार्क आ रहे हैं। 8 फूड पार्क पहले से संचालित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वॉल्वो आयशर के एमडी से आग्रह किया है कि वो उत्तर प्रदेश में रिसर्च सेंटर भी प्रारंभ करें। कॉन्क्लेव में ही हीडलबर्ग सीमेंट के सीईओ जयदीप मुखर्जी, प्रतिभा सिंटेक्स के एमडी जयस्कर चौधरी, वीई कमर्शियल व्हीकल के एमडी विनोद अग्रवाल और एसआरएफ लिमिटेड के सीएमडी आशीष भारतम ने मध्य प्रदेश में निवेश करने से सुखद अनुभव भी साझा किए। वहीं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोच निश्चित ही प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए जबलपुर से अरविंद दुबे की रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप के तहत
रीजनल लेवल पर इस तरह की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित करने का ये पहला प्रयास था। लेकिन जिस हिसाब से करोड़ों रुपए का निवेश आया है, उद्योगपतियों ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो रोड मैप है और ये जो रीजनल लेवल पर कॉन्क्लेव आयोजित करने का जो आइडिया है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आशाजनक परिणाम मिले और यही वजह थी कि डॉक्टर मोहन यादव काफ़ी खुश नज़र आए। इसके साथ ही उनका जो मंत्रिमंडल था उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया और उद्योगपतियों ने यहाँ पर निवेश करने के लिए MOU साइन किए। एक बात साफ है कि प्रदेश सरकार का उद्योगों को सहयोग करने का इरादा बिल्कुल नेक है। यही वजह है कि उद्योगपतियों ने भी प्रदेश सरकार का साथ देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शिवशंकर गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर।